नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 33 यानी कार्यपत्रक संख्या 33 को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। इस वर्कशीट में हम अपना पाठ राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक जारी रखेंगे और इस वर्कशीट में हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन के उद्देश्य क्या थे, ये हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। इस वर्कशीट में हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ, लोगों ने इस आंदोलन को कैसे लिया और गांधी जी ने 1922 में इस आंदोलन को वापस ले लिया था, उसके कारण क्या थे, ये सब कुछ हम इस वर्कशीट में पढ़ने और समझने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यह हमारी वर्कशीट नंबर 33 यानी कार्यपत्रक संख्या 33 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम इतिहास का पाठ राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक पढ़ना जारी रखेंगे। आज की दिनांक रहेगी 12 फरवरी 2021। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय जो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, ये पहला देशव्यापी आंदोलन था। यानी इससे पहले जितने भी आंदोलन थे वो स्थानीय आंदोलन थे, थोड़े या कुछ ही स्थान पर जो फैले हुए थे, जिनका प्रभाव भी सीमित रहा था। असहयोग आंदोलन पहला आंदोलन था जो पूरे देश में हर कोने में फैला था। तो इस आंदोलन के तरीके क्या क्या थे, यानी कि किन तरीकों के द्वारा अंग्रेजों का विरोध किया गया था। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, असहयोग आंदोलन, गांधी जी का मानना था कि ये जो मुट्ठी भर अंग्रेज है हमारे देश में, ये मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे ऊपर हमारे ही देश में हुक्म चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि हम इनका सहयोग करें। अगर हम इनका सहयोग ना करें तो इन अंग्रेजों को अपना बोरिया बिस्तर लेकर के इस देश से जाना पड़ेगा। तो इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग मतलब सहयोग नहीं करना। तो इस आंदोलन में क्या क्या किया गया? पहला, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। बहिष्कार करना मतलब उनको त्यागना, और साथ ही साथ हमने बहिष्कार किया विदेशी वस्तुओं का और देशी स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जैसे हमने खादी पहननी शुरू कर दी। दूसरा था, इस आंदोलन के दौरान जो विद्यार्थी थे उन्होंने सरकारी कॉलेज, सरकारी जो स्कूल थे उनका बहिष्कार किया, उनमें जाने से मना कर दिया, जो भी अंग्रेजी मीडियम के स्कूल थे या कॉलेज थे। यहां पर इस आंदोलन के दौरान वकीलों ने भी साथ दिया, उन्होंने वकालत छोड़ दी, यानी अदालतों का बहिष्कार किया। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियां थी वो नेताओं ने लौटा दी, यानी जो उपाधियां दी जाती जैसे कैसरे हिंद या फिर नाइटहुड, इस प्रकार की उपाधियां दी जाती थी, उन सबको लौटा दिया गया विरोध स्वरूप। साथ ही साथ विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जैसे हम विधानसभा होती है, ऐसे ही उस वक्त विधानमंडल थे, हालांकि थे वो नाम के, लेकिन उनका भी बहिष्कार किया गया क्योंकि ये विरोध का एक तरीका था। तो ये सब घटनाएं हुई असहयोग आंदोलन के दौरान, जिसके द्वारा भारतीयों ने अपना विरोध प्रदर्शित किया था अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ। अब हम देखते हैं कि इस दौरान देश के अलग अलग भागों में असहयोग सत्याग्रह को कैसे लिया गया। गांधी जी ने आह्वान किया था, पूरे देश के जो लोग थे उनसे आह्वान किया था कि हम बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लें। लेकिन सभी जो वर्ग थे, समूह थे, उन्होंने अपने हिसाब से अर्थ निकाले। यानी ये जो सत्याग्रह था इसका अर्थ सबके लिए अलग अलग था। जैसे काफी सारे एग्जाम्पल दिए गए। खेड़ा गुजरात में जो पाटीदार किसान थे, जो हिस्सेदार किसान थे, उन्होंने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया। यानी उनके सत्याग्रह का अर्थ ये नहीं था कि अंग्रेजों को यहां से भगाना है, उनके लिए भाग तो लिया, लेकिन वो समझ रहे थे कि इसका अर्थ है हमें अंग्रेजों को अधिक जो भारी लगान है वो नहीं देना। ऐसे ही आंध्र प्रदेश, जो तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानून को खत्म करा देंगे। तो यानी आदिवासियों के लिए इसका अर्थ था वन कानूनों की समाप्ति और उनको वनों पर उनके अधिकार दोबारा मिल जाएंगे। यानी यहां पर भी एक अलग अर्थ निकल के आया, उन्होंने अपने हिसाब से अलग अर्थ निकाला। सिंध में, जो मौजूदा पाकिस्तान में, वहां पर मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर उत्साहित थे। यानी वो भी देश की आज़ादी के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे, उनके लिए अलग अर्थ थे। जो तुर्की के सुल्तान के साथ दुर्व्यवहार किया गया था उसके लिए वो इस आंदोलन में शामिल हुए थे। बंगाल में खिलाफत असहयोग आंदोलन के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया। हिंदू और मुस्लिम समुदायों ने
दोनों ही समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया। पंजाब की बात करें तो सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया, यानी कि यहाँ आंदोलन धार्मिक आंदोलन बन चुका था, एक धार्मिक रंग और सामाजिक सुधार, समाज सुधार का रंग ले चुका था। असम की बात करें तो वहां के लोगों के लिए इस आंदोलन का अलग अर्थ था। चाय के बागान मजदूरों ने गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे। खेतिहर मजदूरों को लगता था कि गांधी जी उन्हें उनकी जमीन दिला देंगे। यानी सब लोगों के लिए भाग तो लिया उन्होंने, बढ़ चढ़ के जोश से भाग लिया, लेकिन हर किसी के लिए अर्थ अलग था, हर किसी के लिए उम्मीदें अलग थी। और शायद इसी के कारण असहयोग आंदोलन था, उतने अधिक परिणाम नहीं निकल के आए जितने निकलने चाहिए थे, क्योंकि हर कोई लड़ रहा था, लेकिन अपने लिए लड़ रहा था, अपने खुद के उद्देश्य के लिए लड़ रहा था। इन उदाहरणों के माध्यम से हमने देखा कि जो गांधी जी है उनको लोग मसीहा मानते थे और उन्हें लगता था कि उनकी समस्याओं का जो हल है वो गांधी जी के पास ही है, गांधी जी उनकी समस्याओं का निपटारा कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हमने देखा कि कैसे लोगों ने भाग तो लिया, लेकिन उन सभी के लिए असहयोग आंदोलन के अलग अलग अर्थ थे। अब यह आंदोलन था जोर शोर से पूरे देश में चला, चाहे जो भी उद्देश्य रहे थे। 1922 में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे और एक भीड़ ने 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा स्थान है, कहाँ है? गोरखपुर के पास है, बिहार की बॉर्डर के पास लगता है। तो वहां पर एक पुलिस थाने को आग लगा दी थी। जो भीड़ थी, प्रदर्शनकारी भीड़ थी, उसने एक पुलिस थाने को आग लगा दी थी। जो लाठी चार्ज हुआ या उसके बाद जो भी कारण रहे थे, पुलिस थाने को आग लगा दी गई और उस आग में 22 पुलिस वाले जिंदा जलकर मर गए थे। और गांधी जी क्योंकि हिंसा के सख्त खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने इस बात से नाराज होकर के इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो ये तो हमने देखा कि असहयोग आंदोलन शुरू किया गया तो उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, कैसे अलग अलग लोगों के लिए इसके अलग अलग अर्थ थे और इस आंदोलन को वापस क्यों लिया गया। अब हम इस पर आधारित 4 आसान से प्रश्न दिए गए जिनको हम हल करेंगे। पहला जो प्रश्न दिया गया, आपके विचार से असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है? तो मेरे विचार से असहयोग आंदोलन का अर्थ है सहयोग नहीं करना, सहयोग न करना। गांधी जी का मानना था कि यह मुट्ठी भर अंग्रेज हम पर इसलिए शासन करें क्योंकि हम इनका सहयोग करें। अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी कि अगर हम इनका सहयोग नहीं करेंगे तो अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन का अर्थ है सहयोग न करना। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया, असहयोग आंदोलन में कौन कौन से तरीके अपनाए गए? जैसा कि हमने वर्कशीट में पढ़ा, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया, विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार कर दिया, वकीलों ने वकालत छोड़ दी यानी कि अदालतों का बहिष्कार कर दिया, अंग्रेजों के द्वारा जो उपाधियां दी गई थी नेताओं को, उन उपाधियों को भी लौटा दिया गया। साथ ही साथ आप लिख सकते हो कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया, लोगों ने खादी पहननी शुरू कर दी। जो भी आपको अच्छे लगे वो 3 या 4 पॉइंट आप लिख सकते हो। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया, हमारा तीसरा प्रश्न है, गांधी जी के आह्वान पर, जो गांधी जी का आह्वान था कि असहयोग आंदोलन में भाग लेना है, उसका समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों ने अपने हिसाब से अर्थ निकाला। हमें उदाहरण देकर के समझाना कि कैसे अर्थ निकाला। जैसे असम के जो चाय बागान थे, तो चाय बागान के मजदूरों ने इस सत्याग्रह का अर्थ निकाला कि उन्हें गांव में अपनी जमीन वापस मिल जाएगी और वो अपने गांव वापस जाएंगे। ऐसे ही जो अवध के किसान थे, जो यूपी के किसान थे, उनके लिए इस आंदोलन का अर्थ था करों से उन्हें छूट मिलेगी। आंध्र प्रदेश के जो आदिवासी थे, उनके लिए सत्याग्रह का अर्थ था वन कानूनों की समाप्ति होगी और वनों पर उनको उनके अधिकार दोबारा मिल जाएंगे। तो ये हम एग्जाम्पल देकर के बताएंगे, स्पष्ट करेंगे कि कैसे अलग अलग लोगों के लिए इस आंदोलन के अर्थ भी अलग अलग थे। उसके बाद हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा और अंतिम प्रश्न दिया गया, हमारा 4th क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया? क्या आप इससे सहमत होते? तो हमें बताना कि ये वापस क्यों लिया गया था असहयोग आंदोलन, और लिया गया था तो क्या हम एग्री करते हैं गांधी जी के साथ? चौरी चौरा नामक स्थान पर भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जलकर मर गए थे। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। कब हुई थी ये? 1922 में यह घटना घटित हुई थी।
अब बात आती है दूसरे भाग की, क्या आप इससे सहमत है? तो हाँ, मैं भी उनसे सहमत होता, क्योंकि आंदोलन अहिंसक था और हिंसा इसकी मूल भावना के खिलाफ थी। इसलिए गांधी जी ने भी सही किया जब इस आंदोलन को रोक दिया गया। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट 2 दिन पहले पब्लिश कर दी जाती है। अगर आपको इसका नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो उसका सॉल्यूशन समाधान ये है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर जैसे ही वीडियो पब्लिश होती है वैसे ही उसका लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाता है। जैसे ही आपकी वर्कशीट नेक्स्ट वीक के बाद आपको क्लास 8th के साइंस, इंग्लिश और एसएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताए जाएंगे, उनकी सीरीज है वो शुरू की जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी है वो अच्छे तरीके से कर पाओ। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।